बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश 2026 का गेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका MCQs का क्वेश्चन होता है। तो MCQ जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा आते हैं या जो हाईली इम्पोर्टेंट है वो जो पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चों, जो स्पेशली एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, इन पर आपने फोकस करना है। फिर टाइप्स ऑफ वर्ब जो है, अब टाइप ऑफ वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इन चार टाइप को आपने समझना है। फिर एडवर्ब टाइप्स, ठीक है, जो एडवर्ब की जो टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी, मैनर और डिग्री, इनको आपने समझना है। फिर प्रेपोजिशंस, सिंपल और कंपाउंड प्रेपोजिशन, ये दोनों आपने समझनी है। फिर कंजक्शन और जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस, इनको भी आपने समझना है, ठीक है। फिर जो एडवांस ग्रामर है, जेरेंट, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, इनको भी आपने समझना है कि ये क्या होते हैं। फिर इसके बाद बच्चों जो है डेनोटेशन और कोनोटेशन, इनमें क्या फ़र्क है और जब ये सवाल में आते हैं तो इनको कैसे हल किया जाता है, तो इस पर आपने फोकस करना है MCQs के लिए, ठीक है। और फिर जो फिगर ऑफ स्पीच है, ख़ास करके मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, इन 3 पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, कम्प्रीहेंशंस। अब कम्प्रीहेंशंस में यानी जो पैराग्राफ आता है उसमें ना बच्चों ये 5 सबक हैं, तो इनमें से इंशाल्लाह एक जो है लाजमी आएगा। अल्केमिस्ट, द ओस्टर एंड द पर्ल, मीडिया लिटरेसी इन मॉडर्न एज और इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स और मेनेंस ऑफ ड्रग्स, तो इन पर आपने फोकस करना है। इनको आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है और इनको समझना है। फिर बच्चों स्टेंजा बेस जो आप का पैराफ्रेज होता है और क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उसके लिए ना बच्चों सबसे पहले आपने ट्राई अगेन, ठीक है, और टू दी कुकू और इन स्पाइट ऑफ वार, मदर नेचर और ब्लू, ठीक है, ये 5 पोइम्स हैं, इनको आपने समझना है। फिर बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 और ये ग्रामर सेक्शन होता है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स आपने लाजमी तैयार करने हैं। फिर एडवर्ब की टाइप्स, ये अनसीन होता है मगर इन जो हैं टाइप्स, इसको आपने फोकस करना है। फिर नरेशंस यानी डायरेक्ट, इन डायरेक्ट, ठीक है, तो ये इन 3 चीज़ों पर आपने लाजमी फोकस करना है, ठीक है। ये ग्रामर सेक्शन है और ये पेपर में लाजमी होता है। फिर बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, नैरेटिव राइटिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर आपने बयान करना होता है, ठीक है। और इसके लिए 5 जो हैं अहम टॉपिक्स जो आपने लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है। और इनका जो मोरल है वो भी आपने जो है वो सही तरीके से साफ़ और वादिया करके जो है उसको तैयार करना है। A lesson learned from a mistake, a day I will never forget, helping a stranger, the value of friendship और honesty is the best policy। इन जो 5 हैं टॉपिक्स हैं, इन पर आपने 100 से 120 वर्ड में सिंपल इंग्लिश में आपने क्लियर मॉरल के साथ जो है वो डिस्कस करना है। और फिर बच्चों इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जिसमें आपने कंजक्शंस या ट्रांजिशनल जो डिवाइसेस हैं उनके हवाले से होता है। आपने जो हाउएवर, देयरफॉर,
मोर ओवर ऑल दोज बिकॉज, इन पर फोकस करना है। और जो कंजक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इन दो में से यानी कंजक्शन के बारे में या ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में आ सकता है। ठीक है, तो आपने इस पर फोकस करना है। और फिर आपका जो लास्ट का होता है कि क्वेश्चन ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे के लिए बच्चों जो है अहम जो एसेज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, रोल ऑफ सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, आवर पॉपुलेशंस, स्पोर्ट एंड गेम्स और यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। ये 8 जो ऐसे हैं आपने बच्चों इनको लाजमी तैयार करना है। तो इंशाल्लाह जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और फिर अभी बच्चों जो आपके हैं एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ की जो एक है एक लॉन्ग वीडियो, ठीक है ना, एक बड़ी वीडियो जिसमें 100 प्लस जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं इंशाल्लाह बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। तो आपने जो बाकी जो मैंने आपको गेस में बताया है आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।